सुप्रभात बहनों। कक्षा 9 आज अगला पाठ है हमारा लोक हितम मम करणीयम। संसार का हित मेरा करने योगी कर्म है। मनसा सतम स्मरणीयम वचसा सतम वंदनीयम लोक हितम मम करणीयम। न भोग भवने रमणीयम न च सुखशयने शयनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। न जातु दुखम गणनीयम न च निःसुखम मन्नीयम कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम। मनसा का अर्थ है मन से या मन के द्वारा, सततम का अर्थ है निरंतर, स्मरणीयम का अर्थ है स्मरण करने योगी, वचसा का अर्थ है वचन से या वचन के द्वारा, वंदनीयम का अर्थ है बोलने योग्य, लोकहितम का अर्थ है संसार की भलाई, मम का अर्थ है मेरा, करणीयम का अर्थ है करने योगी, भोग भवने का अर्थ है विषय भोग रूपी भवन में, विलासिता में, रमणीयम का अर्थ है रमण करने योग्य, सुख शयने का अर्थ है सुखपूर्वक सोने में, शयनीयम का अर्थ है सोने योग्य, अर्हनिशम का अर्थ है दिन रात, जागरणीयम का अर्थ है जागने योगी, जातुम का अर्थ है कभी किसी भी समय, गणनीयम का अर्थ है गणना करने योगी, निसौख्यम का अर्थ है अपनी सुख सुविधाओं प्रसन्नता आनंद और समृद्धि, माननीयम का अर्थ है मनन करने योगी, त्वरणीयम का अर्थ है शीघ्र करने योगी। अर्थ हो जाएगा मनसा सतम स्मरणीयम, कह रहे हैं मन से निरंतर स्मरण करने, वचसा सतम वंदनीयम, वचनों से निरंतर कहने योग्य, लोकहितम मम करणीयम, कह रहे हैं कि संसार का कल्याण मेरा करणी अर्थात करने योगी कार्य है। न भोग भवने रमणीयम, न भोग विलास रूपी भवन में रमण करना मेरे योग्य है, और न च सुख शयने शयनीयम, और न ही सुखों की शैया पर सोने मेरे लिए सोने योग्य है। अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात जो है लोगों के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए जो है दिन रात जागना जो है मेरे योग्य है। लोकहितम मम करणीयम, संसार का हित ही जो है मेरा करने योग्य है। न जातुम दुखम गणनीयम न च निसौख्यम मन्नीयम कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम, कह रहे हैं मेरे लिए संसार के कल्याण में कभी भी दुखों की गणना करने योग्य नहीं है, और न च निसौख्यम मन्नीयम, और न अपनी सुख सुविधाओं का विचार करने योग्य, किसके लिए? संसार के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य क्षेत्र में जो है शीघ्रता मेरे लिए करने योग्य है। लोकहितम मम करणीयम, इस संसार का कल्याण ही मेरे द्वारा जो है करने योग्य कार्य है। फिर देख लेंगे क्या कहा, मन से निरंतर स्मरण करने, वचनों से निरंतर कहने योग्य संसार का कल्याण मेरा करणी अर्थात करने योग्य कार्य है। न भोग विलास रूपी भवन में रमण करना, न ही सुख शैया पर मेरे द्वारा सोए जाने योग्य है। लोक कल्याण के लिए दिन रात जागना और संसार का हित ही मेरे करने योग्य है। मेरे लिए संसार के कल्याण के लिए कभी भी दुखों की गणना नहीं की जाती है या नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी सुख सुविधाओं पर मैं जो है विचार मेरे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। कार्य क्षेत्र में मेरे द्वारा शीघ्रता की जानी चाहिए, क्योंकि लोक कल्याण ही मेरा करणी कार्य है। आगे है दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते शरणीयम विपत्ति विपने भरणीयम लोकहितम मम करणीयम। गहनारण्ये अंधकारे घना अंधकारे बंधुजनाये स्थिरा गुहरे तत्र मया संसरणीयम लोकहितम मम करणीयम। दुख सागरे का अर्थ है दुख रूपी सागर में, तरणीयम का अर्थ है तैरना चाहिए या तैरने योग्य है, कष्ट पर्वते का अर्थ है कष्ट रूपी पर्वत पर, चरणीयम का अर्थ है चढ़ना चाहिए, पदावनत का अर्थ है करना चाहिए, विपत्ति विपन्ने का अर्थ है मुसीबत में, गहन नारणीय का अर्थ है घने जंगल में, बंधुजना का अर्थ है भाई बांधवों से, ये का अर्थ है जो, गुहरे का अर्थ है गुफा में, मया का अर्थ है मेरे द्वारा, संसरणीयम का अर्थ है घूमना चाहिए।
अर्थ हो जाएगा दुख सागरे तरणीयम। कवि कह रहे हैं कि लोक कल्याण के लिए मेरे द्वारा किसी भी व्यक्ति के लिए दुख रूपी सागर तैरने या पार करने योग्य है। कष्ट पर्वते चरणीयम, और कष्ट रूपी पर्वत जो है चढ़ने योग्य है, लांघने योग्य है। विपत्ति विपन्ने भ्रणीयम, विपत्ति रूपी बगीचा जो है घूमने योग्य है, क्योंकि लोकहितम मम करणीयम, क्योंकि लोकहित ही करना मेरा कर्म है। गहनारण्ये घनांधकारे बंधुजना ये स्थिता गुहरे तत्र मया संसरणीयम लोकहितम मम करणीयम। कह रहे हैं कि दुख रूपी सघन जंगल में, अज्ञान रूपी घनी अंधकारपूर्ण गुफा में जो बंधु बांधव स्थित हैं, भटक रहे हैं, वहाँ वे सब स्थान मेरे द्वारा जो है संचरण किए जाने योग्य हैं, क्योंकि लोकहितम मम करणीयम, क्योंकि लोगों का हित करना, संसार का जो है कल्याण करना ही जो है मेरा कर्म है। फिर देख लेंगे। कह रहे हैं कि कवि कहता है कि लोक कल्याण के लिए जो है मेरे अथवा किसी भी व्यक्ति के द्वारा दुख रूपी सागर तैरने योग्य है, कष्ट रूपी पर्वत लांघने योग्य है, और विपत्ति रूपी बगीचा जो है घूमने योग्य है, क्योंकि लोक कल्याण, संसार का कल्याण ही हमारे लिए जो है करने योग्य है। दुख रूपी सघन जंगल में, अज्ञान रूपी घनी अंधकारपूर्ण गुफा में जो बंधु बांधव स्थित हैं या भटक रहे हैं, वहाँ उस स्थान में मेरे द्वारा संचरण किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकहित करना ही जो है मेरे कर्म के योग्य है।